हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं चैप्टर की आउटलाइन क्या है। आउटलाइन में क्या दिया है, पहले दिया है ओवरव्यू, बाद में उसका इंट्रोडक्शन मतलब सेकंड प्रॉपर्टीज़, लाइक उनका क्या प्रॉपर्टीज़ है आरबीसी का वो दिया है हमारे बॉडी में। ओके, थर्ड दिया है लाइफ स्पैन एंड फेट, फोर्थ दिया है फंक्शन एंड फिफ्थ दिया है अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये हमें 5 पॉइंट दिए, उसमें और 5 पॉइंट ऐड किए उन्होंने। वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी एंड वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, मतलब 10 पॉइंट से कुल मिला के। तो अब हम पढ़े जा रहे हैं ओवरव्यू। आरबीसी का ओवरव्यू क्या है। रेड ब्लड सेल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट्स इन द ब्लड, मतलब जो रेड ब्लड्स रहते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड फॉर्म्स एलिमेंट्स, ब्लड के अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, बाद में क्या दिया है, रेड ब्लड सेल्स अल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, उसे ही हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ओके, इरिथ्रो मीन्स रेड इन कलर एंड आरबीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, उसका प्रेजेंस क्या रहता है, हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस रहता है, ये बोला है। आरबीसी प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, उसका आरबीसी का वाइटल रोल किस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में होता है। ओके, आरबीसीज आर लार्जर इन नंबर कंपेयर टू द अदर 2 ब्लड सेल्स, मतलब आरबीसी कैसा रहता है, लार्जर इन नंबर रहता है अदर 2 ब्लड सेल्स के, मतलब डब्ल्यूबीसी रहता है या प्लेटलेट्स रहता है, ये दिए हैं। ठीक है, बाद में क्या दिया, नॉर्मल काउंट। आरबीसी काउंट रेंजेस बिटवीन 4 and 5.5 मिलियन mm ऑफ ब्लड एंड एडल्ट मेल इट इज़ 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, इन एडल्ट फीमेल इट इज़ 4.5 मिलियन क्यूबिक mm। नॉर्मल काउंट दिया है उन्होंने, सिंपल सा बात है। आरबीसी काउंट रेंजेस बिटवीन कितना रहता है, 4 and 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm रहता है। एडल्ट मेल में कितना रहता है, 5 मिलियन पर क्यूबिक mm रहता है। एडल्ट में कितना रहता है, इट इज़ 4.5 मिलियन क्यूबिक mm। ओके, ये दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी इज डिस्क शेप एंड बाइकॉन्केव एंड डम्बेल शेप्ड, मतलब वो कैसा रहता है, डिस्क शेप रहता है, बाइकॉन्केव रहता है, इट इज लाइक डम्बेल शेप। सेंट्रल पोर्शन इज थिनर एंड पेरिफेरी इज थिक, उसका सेंट्रल पोर्शन थिन रहता है और पेरिफेरी थिक 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 रहता है पूरा। ओके, बाद में कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। द बाइकॉन्केव काउंटर ऑफ आरबीसी हैज सम मैकेनिकल एंड फंक्शनल एडवांटेजेस विच आर गिवन इन बॉक्स 8.1। ओके, मतलब हमें एडवांटेजेस दिए, क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेजेस है बाइकॉन्केव शेप हेल्प्स इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ oxygen and other substances into the interior of the cell, and large surface area is provided for absorption or removal or different substances from the cell। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझती हूँ। बाइकॉन्केव शेप हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है वो, इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, अदर सब्सटेंसेस इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल्स, और अदर जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो किस में रहते हैं, इंटीरियर मतलब सेल के अंदर रहते हैं, ये दिया है। सेकंड क्या दिया है, लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। लार्ज सरफेस एरिया क्या प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है एंड रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल, एंड रिमूव करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस जो रहते हैं सेल के अंदर उससे। मिनिमल टेंशन इज ऑफर्ड ऑन द मेम्ब्रेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सेल अल्टर। मिनिमल टेंशन कब ऑफर होता है, ये दिया है मेम्ब्रेन के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब सेल की अदला बदली हो जाती है, एक सेल से दूसरा सेल अटैच, मतलब उनमें अल्टरनेशन आता है सेल में। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, बिकॉज ऑफ बाइकॉन्केव शेप
while passing through the minute capillaries, RBC squeeze through the capillaries very easily without getting damaged. ओके मतलब क्या होता है, किसकी वजह से होता है ये सब? बिकॉज ऑफ बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी. एंड जब हम पासिंग थ्रू माइन्यूट कैपिलरी से ब्लड पास होता है ना, तो आरबीसी क्विज थ्रू द कैपिलरीज वेरी इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज, इसलिए वो मिनिमल टेंशन ऑफर्ड होता है मेम्ब्रेन के ऊपर जब सेल अल्टर होते हैं. सो इट इज़ फर्स्ट रीजन इज बाइकॉन्केव शेप, सेकेंड इज वाइल पासिंग थ्रू माइन्यूट कैपिलरीज. माइन्यूट कैपिलरीज पास होनी चाहिए ना उससे, इसलिए. एंड देन आरबीसी स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज वेरी इजीली, एंड आरबीसीज आर क्वीज थ्रू द कैपिलरीज वेरी इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज. डैमेज ना होके वो स्क्वीज होके अच्छे से उसमें से माइन्यूट कैपिलरीज निकलनी चाहिए. ओके ये दिया है. देन बाद में क्या दिया है? नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, डायमीटर इज 7.2 टू normal is 6.9 to 7.4 micrometer, approximately 7.2 micrometer. Okay, thickness at the periphery it is thicker with 2.2 micron, and at the center is thinner is 1 micron, which these differences in thickness is micrometer. Okay, these differences in thickness is because of biconcave shape. फिर से biconcave shape की वजह से क्या होता है? thickness में difference आ जाता है. ओके क्या दिया है? डायमीटर कितनी दी है? 7.2 माइक्रोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 6.9 टू 7.4 माइक्रोमीटर. ओके थिकनेस क्या दी है? पेरीफेरी इज थिकर लाइक 2.2 माइक्रोमीटर, एंड द सेंटर थिनर इज इट इज 1 माइक्रोमीटर. देन डिफरेंस किसकी वजह से आया? बाइकॉन्केव शेप की वजह से. सरफेस एरिया कितना है? 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर. ओके सरफेस एरिया आरबीसी का कितना है? 120. ओके बाद में कह दे वॉल्यूम 85 टू 90 क्यूबिक mm. उसका वॉल्यूम कितना है? 85 टू 90 क्यूबिक mm. नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोकैरियोटिक सेल. ओनली मैमल्स विच हैज न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज कैमल.